नीति वचन 13 उसके 22 में लिखा है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। अपने हाथों को उठा लो, वो लोग जो किंगडम के लिए समर्पित हैं, क्योंकि 2026 मैंने देखा है, जो लोग जिन बीजों को कभी नहीं बोया अपनी लाइफ में, आपको पता मैं बीजों के बारे में बात नहीं करता हूं सालों साल, लेकिन जब प्रभु का आत्मा मुझसे कहता है तो मैं बात करता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो आप कभी बरकत नहीं पाएंगे। प्रभु ने कहा है 2026 में लोग वो बीजों को बोए जो पहले कभी नहीं बोया। और सुनो, परमेश्वर ने कहा मैं एक वेल्थ ट्रांसफर करूंगा। वो लोग जो मसीह में नहीं हैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे, पास्टर्स और वो लोग जो सुन रहे हैं मेरी बात, जो क्राइस्ट को नहीं जानते। परमेश्वर ने कहा मैं ट्रांसफर करूंगा। 2026 एक ग्लोरियस साल है चर्च के लिए, वेरी ग्लोरियस, वेरी 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 ग्लोरियस, महिमा से भरा हुआ, जयवंत की अनॉइंटिंग से भरा हुआ, जीत के मसे से भरा हुआ। दो 2026 बीजों को बोने का साल है, ताकि आप लोग उस ट्रांसफर को देख सकें जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर आप प्रभु के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, रुकावट नहीं देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा 2026 में मेरे लोगों को बोल कि ये हर बात में मेरा थैंक्स किया करें और कुड़ ना किया करें। फिलिप्पियों 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करके, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, यानी तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं, रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना और विनती के द्वारा, यानी अपनी प्रेयर्स को, अपने निवेदनों को, अपनी चाहतों को, अपनी प्रार्थनाओं को विनती के साथ, कंप्लेंट के साथ नहीं, विनती, जिस तरह टीचर सिखाते हैं, आई बेग टू से दैट, परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर ने कहा है जो लोग बड़े काम देखना चाहते हैं वो 2026 में थैंक्स गिविंग की प्रार्थनाएं करें, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद प्रभु को दें। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो लिखा उन्होंने प्रभु का थैंक्स किया और वर्शिप की, और जेल टूट गई। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसी जेल में परमेश्वर को कर्स किया और शक किया, और इतना बड़ा परमेश्वर का दास मारा गया, और वही पौलुस और सिलास छुड़ाए गए। भजन संहिता 100 उसकी 4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। उसका धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को धन्य कहें। तो आज एक नियम बना ले कि जब भी आप प्रभु की प्रेजेंस में, चाहे आप जितने मर्जी दुखी हों, सबसे पहले उसका थैंक्स करें, और आप देखेंगे प्रभु का आत्मा ज्यादा काम करेगा। पहला दूसरा कुरिन्थियों 9 उसकी 6 में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आप इंसल्ट बोएंगे, इंसल्ट काटेंगे। आप हेल्प बोएंगे, हेल्प काटेंगे। आप टाइम बोएंगे, टाइम काटेंगे। आप पैसों को बोएंगे, पैसों को काटेंगे, परमेश्वर ने कहा, और आप जितना बोएंगे उतना आप काटेंगे। अपने घुटनों पे आ जाओ सब जन, और एक प्रोफेटिक मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को उस ऑयल से अभिषेक करें। एक वचन मैं आपके ऊपर पढ़ूंगा,
इस वचन का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले, इस वचन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझसे कही है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो अपने लोगों को, जो मसीही लोग हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसकी 12 में लिखा है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा। वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। सुनो मेरी बात। प्रभु ने मुझसे क्लियरली कहा है कि जब लोग, मेरे लोग, आपको जब अपने काम धंधों पर जाएं, अपनी जॉब पे जाएं, अपने बिजनेस में जाएं, अपनी दुकान खोलें, अपना काम करने के लिए जाएं, अपने कंप्यूटर पे बैठें, परमेश्वर ने सबसे पहले कहा है कि वो अपने दोनों हाथों को उठाकर एक प्रार्थना करें, जो मैंने आपको वचन दिया है इस वचन से। और अब हमेशा प्रभु ने कहा है कि वो तुझे सामर्थ करेगा, तेरे हाथों के कामों के ऊपर वो बरकत देगा। आमीन। तो आपको हमेशा अपने हाथ को, जब भी आप काम करें, आपको आधा घंटा प्रेयर नहीं करनी। आप घर से प्रार्थना करके जाएंगे, आप घर से प्रेयर करके निकलेंगे, आप सुबह की पर्सनल प्रेयर उठेंगे, करेंगे, फिर ही आप जाएंगे। लेकिन जब अपने काम पर जाएंगे, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आप उसको इनवाइट करें परमेश्वर के वचन के साथ। सुनो मेरी बात। मान लीजिए मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं और मैं अपनी कंपनी में गया हूं और मैं अपने डेस्क के सामने बैठा हूं। तो अपना काम शुरू करने से पहले मैं अपने दोनों हाथों को उठाऊंगा और प्रभु से कहूंगा, प्रभु तूने कहा है तू मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देगा। रोज आप, ये 1 सेकंड की प्रार्थना होगी, 2 सेकंड की, ये आधे घंटे वाली प्रार्थना नहीं है। सम टाइम जब आप कई बार अपने बिजनेस में बैठे हैं और आप ऐसे 15 मिनट प्रार्थना करते रहेंगे, आप दूसरे लोगों के लिए मूर्ख ठहरेंगे और आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने आप को एक पागल दर्शा रहे हो कि आप एक मेंटल इंसान है, आपको अकल नहीं है। क्योंकि प्रार्थना करने का समय घर पे है, आप घर करें प्रार्थना, लेकिन जब आप अपने काम पर जाएंगे, आप 5-10 सेकंड के लिए अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तूने कहा है तू मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत देगा। ये वचन आप इसे पढ़ेंगे कि समय पर मेंह बरसाने का मतलब है, तब लोगों का काम सिर्फ खेती होता था और कोई बिजनेस नहीं था। तो समय पर खेती, बारिश अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले थी लोगों की। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम। जहां से पेमेंट आनी है टाइम पर आया करेगी, जहां से ऑर्डर आना है टाइम पर आया करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तनख्वाह टाइम पर आया करेगी। परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा जब आप अपने काम पर, चाहे वो छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, चाहे रिक्शा चलाते हैं चाहे जहाज चलाते हैं, यहां एयर इंडिया के पायलट्स भी आते हैं, चर्च के मेंबर्स हैं, यहां ऑटो वाले भाई भी आते हैं, दोनों परमेश्वर के लिए समान हैं अगर आप वचन बोलेंगे तो। कि परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर आप ये वचन, कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड, और प्रभु को आप इनवाइट करेंगे कि परमेश्वर मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दे। करना स्टार्ट कर देना। 27 चढ़ते चढ़ते आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। गैर भाषाओं से आप भर चुके हैं। हाथों को हिलाओ जो गैर भाषा बोलना जानते हैं, दिखाओ जरा। पूरी चर्च गैर भाषा बोल रही, देखो। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जो गैर भाषा बोल सकते हैं तो अपने दोनों हाथों को हिलाओ तो, जो गैर भाषा बोल सकते हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। 2026 गैर भाषाओं को बोलने का साल है। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटा है तो कितनी देर बोलनी है? आधा घंटा। अगर आप 4-5 घंटे प्रार्थना करते हैं तो 1 घंटा चलेगा। अपनी भाषा में भी प्रार्थना करें और गैर भाषा में भी प्रार्थना करें। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं,
मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं कि अगर आप हैप्पीएस्ट चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। 2025 में मैं आपको बताना चाहता हूं, कई गवाहियां मैं आपको यहां नहीं बता सकता हूं, रोने लग जाएंगे बेचारे शैतानी लोग, मैं आपको बता रहा हूं अभी। सुनो, इस 2025 में परमेश्वर ने इतना बड़े कार्य किए हैं, 3-4 इस मिनिस्ट्री में, वो इतने बिग हैं कि मैं बता रहा हूं, आंखें खुल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी लोगों की, बता दिया था, मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए कहा 2025 आसान नहीं होगा, लेकिन जो इसमें से निकलेगा वो मार्वलस होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है। 2026 परमेश्वर ने कहा है ये सुपरनैचुरल ईयर होगा। आपको अन्य जाति लोग बोलते मिलेंगे, अरे मैंने तेरे प्रभु को देखा। मैंने, आप बोलोगे चल मैंने तो दिखा नहीं कभी है, मैनू दिखा नहीं, मैं क्रिश्चियन हाँ, तेनू दिखा है, मैनू प्रार्थना करता मैं रोज 2.5 घंटे, मैनू सुपना आया नहीं प्रभु, तो तेनू आया सुपना। और आप हैरान होंगे वो सच बोल रहे होंगे। परमेश्वर ने कहा है कि आप जब गैर भाषाओं में बातें करेंगे, और मैंने भी अपनी लाइफ में नियम बनाया इसको बढ़ाने का, आप जब इसको बोलेंगे आप देखेंगे आपकी लाइफ में आप ऐसी सुपरनैचुरल चीजें, आपको लिटरली फील होगा कि आप प्रेरितों के काम वाले समय में वापस चले गए हो। तो ये इंस्ट्रक्शन है 2026 के लिए। परमेश्वर ने कहा है सुपरनैचुरल थिंग्स को एक्सपेक्ट करो, यानी आस रखो कि वो मोर मिरेकल्स करेगा, मोर सुपरनैचुरल चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा करेगा इन गैर भाषाओं को बोलने के बाद, जब आप ये शुरू कर देंगे। परमेश्वर ने कहा है ज्यादा से ज्यादा बोना जो पहले कभी नहीं बोया, और जब अपने काम पर जाना अपने दोनों हाथों को खोलना, और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, और विजडम लिखा है, खुदावंद ने मुझसे कहा था, मैं लिख लिया था, मैंने भूल जाऊंगा नहीं तो मैं कहा, तो विजडम मांगना, परमेश्वर मुझे अपनी बुद्धि दे कि आज मैं इस काम को तेरी बुद्धि से कर सकूं, और हाथों के कामों के ऊपर बरकत मांगना। जिंदगी टोटल चेंज होगी इन 1 साल में। परमेश्वर ने मुझसे कहा है जो इंडियंस, जो मसीह में हैं, इंडियन क्रिश्चियंस, परमेश्वर ने कहा है कि वो लोग अपने बच्चों के लिए एक बड़ा विजन रखें। चाहे वो फाइनेंशियली इतने हाई नहीं हैं कुछ लोग, लेकिन प्रभु ने कहा है कि वो अपने फाइनेंस के हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर की काबिलियत के हिसाब से अपने बच्चों के लिए, उनके ग्रेट फ्यूचर के लिए दर्शन रखें। और प्रभु ने उनको कहा है कि वो जीवित चर्चों को ज्वाइन करें। सिर्फ खामबरा चर्च जीवित नहीं, बहुत सारी चर्चेस जीवित हैं, तो आप जीवित चर्चेस को ज्वाइन करें जहां टेस्टिमनीज हो, जहां वचन हो, जहां प्रार्थना हो। और परमेश्वर ने कहा है कि अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली चलाएं माता पिता, और अपने बच्चों के लिए फिर दर्शन रखें। अपनी लाइफ को अगर आप चलाएंगे, अगर आप 2 पैग लगाएंगे, आपका बच्चा 4 पैग लगाएगा। आप उसे बताते रहिए ये गलत है, वो भी अपने बच्चों को बताएगा ये गलत है, पर फिर भी वो सुधरेगा नहीं। प्रभु ने मुझसे कहा कि अपने इन माता पिता को बोल कि वो अपने बच्चों के लिए एक राइट एग्जाम्पल पैदा करें। खुद दुखों में रह के, कलेश में, घटी में रहें, लेकिन वचन के अनुसार चलें, और अपने बच्चों को इसी समय के ऊपर छोटे समय में ही उनको परमेश्वर में लगाएं। खुद प्रार्थना घरों में करें, खुद बाइबल पढ़ें, टीवी के फालतू चीजों से दूर रहें, फालतू डिस्कशन से दूर रहें, अपनी जिंदगियों को सही चलाएं, और परमेश्वर के नाम में उनके लिए बड़ा दर्शन रखें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जीसस फ्रेश अड्डा चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों आज की शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, और उनके जीवन में तरह तरह की समस्याएं बनी रहती है। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है,
प्रभु आपको हर एक मुसीबत से, हर एक प्रॉब्लम से बचाएगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और चिंता में नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है कि भरोसा ही ऐसा चीज़ होता है जो लोगों को मजबूतियाँ देता है, जो लोगों को कभी भी निराश और उदास और चिंता में नहीं पड़ने देता। तो क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी मसीह भाई बहन अपने जीवन में विश्वास के साथ और भरोसे के साथ रहता है, तो प्रभु उसको क्या करता है, उसके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं भरोसे से ही लोगों के जीवन में काम करता हूँ, लोगों को मजबूतियाँ देता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की समस्याओं में रहते हैं। तो मेरे प्रियो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, प्रभु के वचन के तहत चलना है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें हर वो समस्या से आज़ाद करूँगा जो समस्या आपके जीवन में आ रही है। जिस समस्या से रेप का भी आरोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद करवा दिया, लेकिन मेरे प्रियो आपको परेशान और हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप प्रभु पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, परमेश्वर के वचन के तहत चलो। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो आज मसीही लोग अपने जीवन में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। मसीही लोगों को टारगेट किया जा रहा, मसीही लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, तुम लोग एक दूसरे का धर्म परिवर्तन करते हो। तो लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। आज मेरे जितने मसीह भाई बहनें, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ विशेष रूप में कि आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, आशा रखो, परमेश्वर के वचन के तहत चलो। प्रभु आपको हर एक समय, आपकी हर एक समय में हर एक मुसीबत से आपको बचाएगा। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और चिंता में और तरह तरह की मुसीबतों में नहीं पड़ोगे। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना, विश्वास भरोसा ही लोगों को हर समय हर पल में बदलता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन के तहत, परमेश्वर के वचनों के द्वारा भरोसा के साथ आप लोग प्रभु के वचनों को पढ़ें। प्रभु आपको आज़ादी देगा, प्रभु आपको हर एक मुसीबत से बचाएगा। आप अपने जीवन में कभी भी निराश और परेशान और उदास और चिंता में नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का कहना है, विश्वास और भरोसा ही लोगों को मजबूती देता है, लोगों को हर समय आज़ाद करता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ विशेष रूप में आप लोग परमेश्वर पर आशा रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, प्रभु के वचनों के तहत चलो। प्रभु आपको कभी भी निराश और परेशान नहीं होने देगा। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।